एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एजे एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम प्रोवाइड करेंगे आपको बेस्ट क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और स्वागत है आपका एजे एकेडमी पर। इतिहास के पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास को जानने के कितने प्रकार के स्रोत होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सहायता के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है ताकि इंडियन हिस्ट्री की स्टडी करना, इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना आसान हो सके, इसीलिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत। प्राचीन भारत। दूसरा है मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। और तीसरा है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के इतिहास की जो समय अवधि है वो सबसे लंबी मानी जाती है। प्राचीन भारत के इतिहास की जो समय अवधि है वो अननोन पीरियड से लेकर के 712 एडी यानी 712 ईस्वी तक मानी जाती है। अज्ञात समय से लेकर के 712 ईस्वी तक का जो समय है, जो समय अवधि है, वो प्राचीन भारत के इतिहास की समय अवधि मानी जाती है। 712 ईस्वी तक इसलिए क्योंकि 712 ईस्वी में ही भारत देश पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, जो किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो अज्ञात समय से लेकर के मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण तक की जो समय अवधि है वो प्राचीन भारत के इतिहास का समय माना जाता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो समय है, जो समय अवधि है, वो 1712 ईस्वी एडी यानी 1712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक मानी जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर के औरंगजेब की मृत्यु तक की जो समय अवधि है, जो समय है, वो मध्यकालीन भारत के इतिहास की समय अवधि मानी जाती है, यानी 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी। और आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो 1707 ईस्वी से लेकर के 1964 ईस्वी तक के बीच का जो समय अवधि है, जो समय है, वो आधुनिक भारत के इतिहास का समय है या समय अवधि है। अब भारतीय इतिहास में जो सबसे लंबा जो इतिहास है, जो सबसे लंबी समय अवधि है, जो सबसे लंबा काल है, वो प्राचीन भारत का इतिहास है। इसीलिए इसे भी अध्ययन की सहायता के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। और दूसरा है पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड। पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आते हैं स्टोन एज और कॉपर एज यानी पाषाण युग और ताम्र युग। प्रागैतिहासिक काल में आते हैं कॉपर एज। कॉपर एज यानी पाषाण काल और कॉपर एज। कॉपर एज यानी ताम्र युग या ताम्रकाल। पोस्ट हिस्टोरिक यानी आद्य ऐतिहासिक काल में आता है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग। कांस्य युग। और ऐतिहासिक काल में आता है आयरन एज यानी लोह युग। कॉपर एज ये स्टोन एज है, स्टोन एज।
यानी पाषाण काल। जैसे भारत के इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास की समय अवधि सबसे लंबी है, उसी प्रकार से प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल की समय अवधि भी सबसे लंबी है। इसीलिए इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। और दूसरा है, ये पहला है, दूसरा है मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल। और तीसरा है न्योलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की जो समय अवधि है, पुरापाषाण काल की जो समय अवधि है वो मानी जाती है अननोन पीरियड से लेकर के, यानी अज्ञात समय से लेकर के 8000 BC, 8000 ईसा पूर्व, यानी अज्ञात समय से लेकर के 8000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है, जो समय अवधि है, वो पुरापाषाण काल में आती है। मध्य पाषाण काल की जो समय अवधि है वो 8000 BC से लेकर के 4000 BC मानी जाती है। और नवपाषाण काल की जो समय अवधि है वो 4000 BC से लेकर के 2500 BC यानी 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व के बीच की समय अवधि है, वो नवपाषाण काल में आता है, नवपाषाण काल माना जाता है। अब बात आती है ताम्रयुग की। एक चीज और याद रखेंगे, जब ये नवपाषाण काल युग समाप्त होने वाला था, यानी 2500 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ, जब ये नवपाषाण काल का जो समय था वो समाप्त होने वाला था, इसके समाप्त होने से पहले ही कॉपर एज यानी ताम्रयुग की शुरुआत हो जाती है। इसलिए जो ताम्रयुग का जो समय अवधि है वो 3000 BC यानी 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। अब बात आती है पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड में। ये तो हो गया। अब बात आती है ब्रोंज एज, पोस्ट हिस्टोरिक आद्य ऐतिहासिक काल में कांस्य युग की। कांस्य युग में याद रखें, कांस्य युग में 2 सभ्यताएं भारत में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, यानी ब्रोंज एज यानी कांस्य युग में 2 सभ्यताएं मुख्य रूप से थी। एक थी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, और दूसरी थी वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी, इसका जो समय काल माना जाता है वो 2500 BC यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यहां भी ऐसे ही है, जैसे ये जब ताम्रयुग समाप्त होने वाला था, तो ताम्रयुग समाप्त होने से पहले ही कांस्य युग की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समय काल है वो 2500 ईसा पूर्व से शुरुआत होती है और 1750 ईस्वी तक, 1750 ईसा पूर्व तक रहता है। दूसरी है वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन जो है, इसका जो पीरियड है ये 1500 ईसा पूर्व यानी 1500 BC, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 BC यानी 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। अब आप कहेंगे कि 1700 ईसा पूर्व से लेकर के यानी 1700 BC से लेकर के 1500 BC के बीच क्या हुआ, वो तो मेंशन नहीं किया हुआ है, वो समय कहाँ गया। तो कई सारे इतिहासकारों में से लेकर के मतभेद रहा है। ऐसा माना जाता है कि 1750 BC यानी 1750 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच की जो समय है, जो समय अवधि है, ये वो समय है जो सिंधु घाटी की सभ्यता को खत्म होने में, नष्ट होने में लगा था। ये तो हो गई आद्य ऐतिहासिक काल। अब बात आती है आधुनिक ऐतिहासिक काल की, यानी ऐतिहासिक काल में आता है आयरन एज यानी लोह युग। लोह युग का जो समय अवधि है, लोह युग की जो समय अवधि मानी जाती है वो 600 BC से लेकर के 712 AD तक मानी जाती है, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी के बीच का जो समय है, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक के बीच का जो समय है, जो समय अवधि है, वो लोह युग का समय, लोह युग की समय अवधि मानी जाती है।
इसमें एक चीज और याद रखेंगे, ये जो मॉडर्न इंडिया है, ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है, इसमें मैं यहाँ लिख देता हूं, ये आधुनिक भारत जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया में 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक, 1947 एडी यानी ईस्वी तक, औरंगजेब की मृत्यु से लेकर के भारत देश के आजाद होने तक का जो समय है, जो समय अवधि है, वो आता है आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में। और 1947 से लेकर के 1964 एडी, 1964 एडी का जो समय है वो आता है समकालीन भारत में। याद रखेंगे ये चीज, भारत देश के आजाद होने से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु तक का जो समय है वो समकालीन भारत में माना जाता है। तो भारतीय इतिहास को पढ़ने से पहले सार एक बेस जरूरी होता है, जो मैंने आपको बताया। स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, उनको तारीखों में भी काफी प्रॉब्लम होती है, तो तारीखें आपको मैंने बताई हैं अलग अलग। आसान है पढ़ना, याद करना आसान है। जैसे मैंने ये बताया कि अननोन पीरियड से लेकर के 712 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है, ईस्वी तक का 712 ईस्वी तक के बीच का जो समय है, यानी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण तक का जो समय है, इस तरह से अगर आप तारीख याद रखेंगे तो आपको तारीखें याद हो जाएंगी, तिथियां याद हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कमेंट में राय जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।